कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्लाइंबर्स के हीरो सिद पारा के हवाले से गुमशुदगी की खबर ने हलचल मचा दी थी। पूरी दुनिया की एजेंसियां सिद पारा और उसके दो साथियों को तलाश करने में लगी हुई थीं। इस मुहिम पर एक अंदाजे के मुताबिक फी घंटा $3,500 खर्च किए जा रहे थे। आज की वीडियो में बताएंगे कि मोहम्मद अली सिद पारा और उनके साथियों के साथ क्या मुमकिन हादसा पेश आया होगा और उनकी तलाश के मिशन में क्या हो चुका है। वीडियो में बताएंगे कि कैसे अली सिद पारा और जान सवारी की तलाश के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। पाकिस्तान आर्मी ने कोपेमाओं की तलाश का सबसे बड़ा ऑपरेशन कैसे शुरू किया, यह ऑपरेशन कितना बड़ा और कामयाब ऑपरेशन रहा, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिद पारा और उसके साथियों को ढूंढने की ये मुहिम दुनिया भर में इस वक्त सबसे बड़ी मुहिम बन चुकी है। सिद पारा जिसने 8,000 से बुलंद कई चोटियों को सर किया, ऑक्सीजन के बगैर K2 सर करना सिद पारा का ख्वाब था, जो कुछ दिन पहले तक एक ख्वाब की हैसियत ही रखता था। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अली सिद पारा की टीम के साथ पेश आने वाले हादसे की 3 सूरत हाल हो सकती हैं। कोपेमा एक्सपर्ट का कहना था कि कोपेमा थकावट का शिकार हो जाएं, वो वापस लौट आते हैं और ये इतने सख्त जान और तजर्बाकार कोपेमा होते हैं जैसे उनका बेटा साजिद बता रहा है कि वो बहुत अच्छी और फिट हालत में ऊपर सिमट की जानिब रवा दवा थे। तो इसका यही मतलब है कि वो मुमकिन तौर पर वो थकावट का शिकार तो नहीं थे। लिहाजा एक्सपर्ट अपने तजर्बे और शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में थकावट के इम्कान को मुस्तरद करते हैं। दूसरी अहम वजह रस्सी टूट जाना हो सकता है। जहां तक रस्सी टूटने की बात है, इस बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि हर सिमट पर नई रस्सी लगाई जाती है। 16 जनवरी को जब नेपाली शेरपाओं के ग्रुप ने समट किया तो उस वक्त नई रस्सी लगाई गई थी, जिसे लगे 15 दिन से ज्यादा गुजर गए थे। यकीनन उस पर बर्फ जमी पड़ी होगी, लिहाजा पुरानी और नई रस्सी में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। कोपेमा एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर तो आपने नेपाली कोपेमाओं की लगाई रस्सी के बजाय किसी 2 साल पुरानी कमजोर रस्सी को हाथ लगा लिया तो इस सूरत में अगर आप गिरें या स्लिप हों तो फ्रिक्शन आपके वजन से 10 गुना ज्यादा होती है। एक्सपर्ट का कहना था कि अगर मेरा 80 किलो वजन है तो तकरीबन 800 किलो की फ्रिक्शन आएगी, यानी जब आप गिरेंगे तो जो झटका लगेगा वो 800 किलो का होगा, क्योंकि कशिश सक्कल आपको खींच रही होती है। क्योंकि इतनी बुलंदी से कशिश सक्कल आपको नीचे की तरफ इंतहाई तेजी से खींच रही होती है। इस सूरत में आप पेंडुलम की तरह लटक जाएंगे और चूंकि फिक्स्ड लाइन पर एक से ज्यादा कोपेमा होते हैं, इसलिए वजन की वजह से सब नीचे गिर जाएंगे। गिरने और फ्रिक्शन के जोरदार झटके की वजह से मुमकिन तौर पर आपकी हड्डियां टूट और सर की चोट का इम्कान वाज़िया होता है, जिसकी वजह से फौरी मौत वाक़या हो जाती है। लिहाजा हो सकता है कि अगर वो तीनों पुरानी रस्सी को इस्तेमाल कर रहे थे तो ये खतरनाक और उनके कहीं गिरने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कोपेमा एक्सपर्ट का कहना है कि ज्यादा इम्कान यही है कि इनमें से कोई एक पेमा अदम तवाजुन के बायस गिर गया है और बाकी सब को भी अपने साथ मौत के कुएं में ले गया हो। एक्सपर्ट का यहाँ तक भी कहना है कि बसा औकात बर्फानी पहाड़ियों पर ऐसे नोकीले और खतरनाक बर्फानी तोदे मौजूद होते हैं जो आपके किसी भी झटके के मुंतजर होते हैं, और जैसे ही उन्हें हल्का सा भी कोई झटका मिले तो ये अपनी जगह से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इन कोपेमाओं की लाइफ लाइन मतलब रस्सी कट जाती है और बस फिर एक ही झटके में ये सब के सब कोपेमा मौत का शिकार हो जाते हैं। दुनिया में किसी भी जगह के सफ़र पर निकलने से पहले आप खुद को पेश आने वाले किसी भी नागहानी आफत की सूरत में अपने बचाव का बंदोबस्त करके ही निकलते हैं, और खुदा न ख्वास्ता आपको कोई हादसा पेश आ जाने की सूरत में आपके अजीज़ो अकारब या दोस्त रिश्तेदार दौड़े दौड़े आपकी मदद को पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपको पेश आने वाले उस हादसे का मकाम मौत की वादी करार दिए जाने वाले पहाड़ों पर 8,000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर वाक़या हो तो सोचिए फिर क्या होगा।
पूरी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एक बार पहाड़ों को सर करने की धुन में लग जाएं तो फिर उनको रोकना मुमकिन नहीं होता। माउंटेरियन से पूछा जाए कि पहाड़ों से कितनी मोहब्बत है तो वो यही कहेंगे कि अपनी जान से भी ज्यादा। इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि एवरेस्ट, K2 और नांगा पर्वत को सर करने वालों को ऊपर जाते हुए उनसे पहले जाने वालों की बाकियात दिखाई देती हैं जो मुद्दतों पहले इन पहाड़ों को सर करने में अपनी जान गंवा चुके होते हैं, मगर वो उन्हें सर करने में और उन पहाड़ी चोटियों की मोहब्बत में बगैर किसी खौफ के चलते रहते हैं। सिद्ध बारह भी उन्हीं में से एक थे जिसे पहाड़ों की ऊंची चोटियों से बेपनाह मोहब्बत थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्द मौसम में बगैर ऑक्सीजन के K2 को सर करने की कोशिश करने वाले अली सिद्ध बारह अचानक उस वक्त खबरों में आए जब मीडिया पर खबर चली कि वो K2 की चोटी सर कर चुके हैं, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद मालूम हुआ कि वो K2 से वापसी पर कहीं गुम हो गए हैं। इनके साथ उनके साथी भी मौजूद हैं। कई दिनों की तलाश के बाद बेस कैंप नंबर 4 से बड़ी खबर आ गई, अली सिद्ध बारह और जान सवारी से मुतलिक अब तक की सबसे बड़ी खबर। आइसलैंड और चिली ने नई सैटेलाइट तस्वीर में दोनों कोपेमाओं के आखिरी मकाम की निशानदही कर दी है, जिसके बाद इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बहुत मदद मिलेगी और बहुत जल्द इन कोपेमाओं तक पहुंचना मुमकिन हो चुका होगा। गुज़िश्ता कई रोज से K2 पर लापता होने वाले कोपेमाओं से मुतलिक इंतहाई खबर ने उम्मीद की नई किरण पैदा कर दी है, जिसके बाद इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नए सर्च ऑपरेशन में इन तस्वीर की रोशनी में कोपेमाओं को तलाश कर लिया जाएगा। तस्वीर में अली सिद्ध बारह और जान सवारी के आखिरी मकाम की निशानदही कर ली गई है। सैटेलाइट तस्वीर में उस मकाम की निशानदही की गई जहां अली सिद्ध बारह और जान सवारी के GPS बंद हुए। तहम सैटेलाइट तस्वीर हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचा दी गई हैं। FLR मिशन में इन तस्वीर से मदद ली जाएगी। फ़ज़ाई ऑपरेशन में साजिद सिद्ध बारह से भी रहनुमाई ले रहे हैं। दूसरी जानिब तीनों लापता कोपेमाओं के अहले खानों ने मुश्तरका बयान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का फैसला करते हुए कहा कि 4 रोज़ा मुसलसल फ़िज़ाई तलाश में कुछ पता ना चल सका था। मुंजमद हरारत, तेज़ हवा और धुंध के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी ना मिल सकी थी। मुश्तरका एलामिया में मजीद कहा गया कि लापता कोपेमाओं की तलाश के लिए पसे पर्दा बहुत काम हो रहा है। दूसरी तरफ अहले खाना का कहना था कि हो सकता है कि कोपेमाओं ने किसी बर्फानी गार में पनाह ले रखी होगी और अगर इनके पास खाने और खुद को गर्म रखने का सामान मौजूद हुआ तो जिंदा बच जाने का बहुत इम्कान है। एलामिया में तीनों खानदानों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और अस्की इदारा तल्लुकाते आमा का भी शुक्रिया अदा किया। हमारी दुआ है कि अली सिद्ध बारह समेत दीगर कोपेमा वाकई एक बर्फानी गार में पनाह लिए बैठे हों, लेकिन माहिरीन का कहना है कि डेथ जोन में ऐसा 48 घंटों से ज़्यादा मुमकिन नहीं अगर आपके पास वाफिर मिकदार में गर्म सामान मौजूद ना हो। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।